हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रोंकिक्टेसिस। तो ये भी हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, तो इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है इसकी। इट रेफर्स टू ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कैरेक्टराइज्ड बाय। ये हमारे पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की। इसमें हमारे पास क्या होता है, क्रोनिक ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है विथ एयरवे डायलिटेशन, थिकनिंग, कोलैप्सिबिलिटी एंड म्यूकस प्लगिंग विथ इम्पेयर्ड क्लियरेंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ना, उनकी क्रोनिक ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि एयरवे जो है ना वो वहाँ पे डायलेट हो जाते हैं और थिकनिंग हो जाती है एयरवेज की और कोलैप्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, जब एयरवेज डायलेट होते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है। जब बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है ना, तो फिर वो क्या करता है कि वहाँ पे म्यूकस प्लग बना देता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और वो जो म्यूकस प्लग बनते हैं ना, उनकी क्लियरेंस नहीं होती वहाँ पे। तो कॉजेज हम पढ़ेंगे ना कि क्यों क्लियरेंस वहाँ पे नहीं हो रही। तो जब क्लियरेंस नहीं होती ना, म्यूकस वहीं पे पड़ा होता है वहाँ पे, तो फिर उनके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। कॉजेज क्या हमारे पास ब्रोंकिक्टेसिस के। कंजेनाइटल कॉजेज हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज इन यूएस। सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है यूएस में। प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया दूसरा कॉज है। इट इज ऑल्सो नोन एज इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। इसको हम इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी बोलते हैं। मतलब कि सीलिया जो होते हैं ना पूरी बॉडी में, वो इमोटाइल हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन नहीं करते। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट और शॉर्ट डाइनिन आर्म्स रिजल्टिंग इन इमोटाइल सीलिया। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो डाइनिन आर्म्स होती है ना, वो या तो एब्सेंट होती हैं या तो शॉर्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीलिया है ना, उनकी मूवमेंट के लिए डाइनिन आर्म्स चाहिए होती हैं। तो वो जब छोटी होंगी या एब्सेंट होंगी तो सीलिया जो है ना वो इमोटाइल हो जाएंगे। जब हमारे पास सीलिया प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो जो हमारे पास जो म्यूकस है उसकी क्लियरेंस सही से नहीं होगी और फिर म्यूकस प्लग बन जाएगा एयरवेज में, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इन मेल्स दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी। तो मेल्स में इस कंडीशन के साथ क्या होती है, इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि मेल्स में जो है ना वो स्पर्म सही से मूव नहीं कर पाता, तो इसलिए इनफर्टिलिटी होती है उनमें। इसके अलावा क्या होता है कॉज इसका, कार्टागनर सिंड्रोम। इट इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ पेशेंट्स विथ प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया। हाफ ऑफ पेशेंट्स में प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया का कॉज क्या है, कार्टागनर सिंड्रोम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंकिक्टेसिस, साइनोसाइटिस एंड साइटस इन्वर्सस। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकिक्टेसिस होती है, साइनोसाइटिस होती है और साथ में साइटस इन्वर्सस। तो साइटस इन्वर्सस मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना राइट साइड पे, वो सारे लेफ्ट साइड पे होंगे और जो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन्स है ना वो सारे राइट साइड पे होंगे। मतलब जैसे हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे है ना, वो राइट साइड पे होगा, और लेवर हमारा राइट साइड पे ना, वो इनमें जो है ना वो लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे स्टमक और स्प्लीन हमारा लेफ्ट साइड पे ना, वो इन पेशेंट्स में जो है ना वो राइट साइड पे होंगे। अक्वायर्ड कॉजेज क्या हैं ब्रोंकिक्टेसिस के, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा कि जब हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या होगा कि वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा और वहाँ पे म्यूकस प्लग बन जाएंगे, तो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी स्पोडिलोसिस, एबीपीए, ये भी हमारे पास इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी ब्रोंकिक्टेसिस हो सकती है। सप्यूरेटिव निमोनिया की वजह से भी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रोंकियल ट्यूमर्स की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। ये हमारे पास सारे कॉजेज थे। अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि क्रोनिक कफ होगी विद कॉपियस फाउल स्मेलिंग स्पूटम। क्रोनिक कफ होगी पेशेंट को बहुत लंबे अरसे से, और फाउल स्मेलिंग स्पूटम होगा और बहुत ज़्यादा स्पूटम आएगा, मतलब और स्मेल भी होगी स्पूटम में। हेमेप्टोसिस होगी पेशेंट को, उसकी स्पूटम में जो है ना वो ब्लड भी आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स नियर ब्रोंकियल वाल सरफेस। जो ब्रोंकियल वाल सरफेसिस के करीब जो ब्लड वेसल्स है ना वो रप्चर होंगी, तो उसकी वजह से हेमेप्टोसिस होगा। डिस्निया होगा, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी। और इसमें हमारे पास पेशेंट को क्या होगा, रिकरेंट निमोनिया होगा। कोर्स क्रैकल्स मिलेंगे हमें ओवर द अफेक्टेड एरियाज, जहाँ पे हम ऑस्कल्टेट करेंगे ना अफेक्टेड एरियाज में, वहाँ पे हमें कोर्स क्रैकल्स मिलेंगे। और इसमें हमारे पास एसोसिएटेड विथ फीवर होगा। वेट लॉस भी हो सकता है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, मतलब उसको भूख नहीं लगेगी। डिजिटल क्लबिंग भी हमें मिल सकती है, जो नेल्स होंगे ना उनमें हमें क्लबिंग मिलेगी। हेलिटोसिस हो सकती है। हेलिटोसिस हमें क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो स्पूटम है ना वो स्मेली है, तो उसकी वजह से हमें हेलिटोसिस भी मिलती है, मतलब बैड ब्रेथ मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसमें हमारे पास पेशेंट को कोर पल्मोनल हो सकता है। कोर पल्मोनल क्या है कि लंग की किसी डिजीज की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाना। रेस्पिरेटरी फेलियर मिल सकता है हमें
मेटास्टेटिक ब्रेन एब्सिस मिल सकती है और अमाइलोसिस मिल सकती है। अमाइलोसिस क्या होती है, हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन होती हैं, तो ये हमारे पास एक्युमुलेट कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट क्या है ब्रोंकिक्टेसिस की, हेलिकल सिटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हमारे पास। इसमें पीएफटीज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा, सी टेबल अबव। पीएफटीज में हमें क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि FEV1 डिवाइडेड बाय FVC का रेशियो जो है ना वो हमें डिक्रीज मिलेगा। 80 नॉर्मल होता है, उससे डिक्रीज होगा। चेस्ट एक्सरे में हमें ट्रैम ट्रैकिंग मिलेगी, दैट इज सिस्टिक शेडोज एंड थिकन्ड ब्रोंकियल वॉल्स, मतलब सिस्ट्स जो होंगे उनके शेडोज मिलेंगे और ब्रोंकियल वॉल्स जो है ना वो थिकन मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम इसमें, ब्रोंकियल हाइजीन मतलब कि हाइड्रेशन करते हैं पेशेंट को, बहुत ज़्यादा पानी फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। चेस्ट फिजियोथेरापी करवाते हैं पेशेंट की, पोस्टरल ड्रेनेज करते हैं, मतलब डिफरेंट पोस्चर्स पे स्पूटम उसका ड्रेन करवाते हैं। चेस्ट परकशन करते हैं, हेल्प्स रिमूव द म्यूकस, जो म्यूकस प्लगिंग हो गई थी, जो नहीं निकल पा रहा था, फंस गया था, तो वो चेस्ट फिजियोथेरापी से रिमूव हो जाता है। एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स आर गिवन फॉर सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स तब देंगे जब हमारे पास अगर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाएं। एंटीबायोटिक ऑप्शंस आर एग्जैक्टली द सेम एज फॉर सीओपीडी एक्सरबेशन। एंटीबायोटिक ऑप्शंस वही सेम है जो हमने सीओपीडी एक्सरबेशन में पढ़े थे ना, वही हम यूज करते हैं इसमें। स्टीरॉइड्स दे सकते हैं फॉर ABPA, स्टीरॉइड्स हम देते हैं ABPA में, मतलब कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में, क्योंकि ये भी हमारे पास एक कॉज था ना ब्रोंकिक्टेसिस का। इसके बाद हम सर्जरी करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक्सीजन करते हैं ब्रोंकिक्टेटिक एरियाज की, जहाँ पे ब्रोंकिक्टेसिस हो गई है ना वहाँ पे हम उन एरियाज को एक्सरसाइज कर देते हैं सर्जरी करके। तो ये हमारे पास ब्रोंकिक्टेसिस थी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।